कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है भक्त वत्सल कहाने वाले। है कौशल्या सुत यशोदा नंदन अधीर दुख बिंदु के निकंदन। है कौशल्या सुत यशोदा नंदन अधीर दुख बिंदु के निकंदन। छुड़ा दो मेरे जग के बंधन है गज के फंदे छुड़ाने वाले। छुड़ा दो मेरे ये जग के बंधन है गज के फंदे छुड़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले। तुम ही हो मुरली बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले। तुम ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है भक्त वत्सल कहाने वाले। है भक्त वत्सल कहाने वाले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष है और द्वितीया तिथि है। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का महान पर्व है और सब भक्त वैष्णवों को श्रद्धालुओं को खूब खूब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अतिशय भक्ति अतिशय आस्था श्रद्धा प्रेम से परिपूर्ण भगवान जगन्नाथ की अत्यंत दिव्य रथ यात्रा होती है। इतना विशाल पर्व बड़े भक्त उपस्थित होते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। न जाने कितने लाख जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा पद्धति, रथ यात्रा,
ये सब अत्यंत धार्मिक आयोजन है और बड़े महत्व के हैं। और जगन्नाथ जी का मंदिर तो 4 धामों में एक धाम है। और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए रथ भी 3 आते हैं। प्रभु को रथ यात्रा के दौरान विशाल रथों में बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। गुंडीचा मंदिर तक 3 किलोमीटर की दूरी तो होगी लगभग। वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान बाहर आते हैं तो क्या प्रेम, क्या आस्था, क्या श्रद्धा होती होगी भक्तों में। बड़ा भव्य महोत्सव होता है और भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और जो पूजा पद्धति है, वहाँ के जो अनुष्ठान है, मंगला आरती, भोग, संध्या आरती, सब कुछ। और जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़ी विशेष प्रथा है। तो 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया तो कहते हैं बुखार आ जाता है। 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। ये प्रसंग भी परम भक्त माधव दास जी का ही है। उन्हीं का प्रारब्ध अभी तक प्रभु लेते हैं। इसी बहाने प्रभु 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। तो क्या जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन कौन करता है इन 15 दिनों में? जो सेवक हैं और जो वैद्य हैं, बस। जगन्नाथ जी के मंदिर के बड़े रहस्य हैं। बड़ी दैवीय शक्तियों का वहाँ एक साथ संकेत है। अब झंडा फहराता है, रोज बदला जाता है। अगर एक दिन न बदला जाए तो 18 वर्ष के लिए मंदिर बंद हो जाए, ऐसा विधान है। रोज वो ध्वजा बदली जाती है शिखर पर, और हवा के विपरीत, जबकि बिल्कुल समंदर के तट पर हैं, पूर्व दिशा में, उड़ीसा में, और हवा की विपरीत दिशा में वो झंडा उड़ता रहता है, लहराता है। हिंदुओं को ही प्रवेश है वहाँ बस। ये रथ यात्रा तो गुंडीचा यात्रा है, वार्षिक उत्सव है। 10 दिन तक चलता है ये, 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। 5 तारीख तक अलग अलग रथों में बैठ के भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा नगर का भ्रमण करते हैं। एक ही लकड़ी से सारे स्वरूप श्री विग्रह तैयार होते हैं। पूजा अर्चना भी बड़ी। ये जगन्नाथ रथ यात्रा में तो कम से कम 1,00,000 सवा लाख सहायक होते हैं, पुजारी हों, रसोइये हों, व्यवस्था में लगे हों, सब मिलाकर इतने केवल व्यवस्था में इस वर्ष भर के उत्सव के लिए। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसका नाम होता है नंदी घोष, सबसे बड़ा रथ, 16 पहिए। और कहीं कोई धातु नहीं, कहीं किल नहीं जोड़ने के लिए, रथ बनाने के लिए। तो रथ यात्रा निकलती है तो रथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहाँ 9 दिन तक पूजा होती है। फिर लौट आते हैं अपने जगन्नाथ मंदिर में, गुंडीचा मंदिर। अच्छा, एक बात है यार, आज तो दिन ही भगवान जगन्नाथ का है। बोली श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री पुरी धाम की जय। भगवान की ये जो मूर्तियां हैं, श्री विग्रह, ये अधूरे बने हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के, बलभद्र जी के हाथ पैर नहीं है, देवी सुभद्रा जी के भी हाथ पैर नहीं है। यहाँ की तो रसोई भी ऐसी है, 32 कमरे, 500 तो रसोइया रोज के, 300 उनकी सहायता करने वाले, 200 अमनिया करने के लिए एक साग सब्जी। ये तो रोज के हैं। 72 टन चावल रोज बनता है, वो महाप्रसाद है। हर मंदिर में प्रसाद चलता है। और भैया जगन्नाथ जी के मंदिर में तो महाप्रसाद कहलाता है ना, महाप्रसाद। 72 टन, 20,000 लोगों का तो रोज ही प्रसाद बनता है। अब लाखों आ जाए तो भी पा लेते हैं, कम नहीं हो सकता।
और ऐसी विलक्षण जो रसोई है, कहते हैं माता लक्ष्मी की ही देखरेख में पूर्ण होती है। 2 कुएं, एक का नाम गंगा, एक का नाम जमुना, उन्हीं के जल से भोग बनता है, लकड़ियों पर ही भोग बनता है और मिट्टी के बर्तनों में ही भोग बनता है भगवान जगन्नाथ का। और महाप्रसाद कैसे बनता है? एक के ऊपर 7 मटके रख दिए जाते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसका चावल सबसे पहले तैयार होता है, फिर उसके नीचे सबसे नीचे मटके में जो चावल होता है महाप्रसाद, वो सबसे पीछे तैयार होता है, पक के तैयार होता है, भोग लगता है। वहाँ माँ पार्वती का भी स्थान है, उनका नाम वहाँ विमला देवी है। उनको भोग लगता है, उसके बाद ही प्रसाद कहीं जाता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा बड़ी है, बड़ी भारी महिमा। आदि ठाकुर हैं, हर काल में सबके स्थान कभी न कभी इन ठाकुरों के बदले, पर जगन्नाथ जी तो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। अच्छा, ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, शिव विग्रह, इनमें हाथ पैर क्यों नहीं होते हैं? मुख विशेष रूप से तो केवल मुखारविंद का ही दर्शन होता है ना, ऐसा क्यों? ऐसे तो कहीं भी देश दुनिया में ठाकुर जी के दर्शन नहीं है। संपूर्ण शिव विग्रह का श्रृंगार दर्शन पूजन होता है, पर जगन्नाथ जी में तो मुखारविंद के दर्शन है जी। ये जो जगन्नाथपुरी है, पुराणों में कहा गया है, ये पूरी धाम जो है ये वृंदावन है, इसका नाम बोला गया है वृंदावन। कलयुग का तो धाम है ही, इसका नाम वृंदावन कहा गया है पुराणों में। क्यों? अरे वृंदावन तो वो स्थान जहाँ भगवान राधा माधव का मिलन होता है। मथुरा को भी वृंदावन नहीं कहा जाता, द्वारिका भी वृंदावन नहीं होता कभी। वृंदावन कहने का भाव ही होता है जहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ हो, मिलन की कथा नहीं, मिलन हो, मानो साक्षात जहाँ प्रभु प्रकट हो, साक्षात ब्रह्म प्रकट हो अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ। तो जगन्नाथ जी को वृंदावन क्यों कहते? देखो वहाँ चैतन्य महाप्रभु गौरांग और चैतन्य माँ, कल भी स्मरण हुआ था अखंड अनुराग के विषय में कि अपने राम को तो 4 युग में ऐसा अखंड अनुराग और कहीं देखने सुनने को नहीं मिला अभी तक, जैसा चैतन्य महाप्रभु में था। वो था अखंड अनुराग, अंतिम 12 वर्ष अखंड अनुराग। तो गौरांग महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्यथित भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्यथित श्री राधा रानी है वो साक्षात। और जगन्नाथ भगवान कौन है? नीलवर्ण। इसीलिए तो गौरांग प्रभु बड़े गौर वर्ण के थे। जीवन के अंतिम वर्ष श्री राधा भावित ही गए। दूसरी कोई परिकल्पना उनके लिए नहीं, पूरे परिकर में आसपास नहीं होती थी। ऐसा इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है, प्रेम के मार्ग में या भक्ति के मार्ग में नहीं मिलता है। और भगवान जगन्नाथ तो श्री राधा विरह से व्यथित वो श्री कृष्ण है, नीलवर्ण। इसलिए महाप्रभु वहीं रहते थे जगन्नाथ जी में। क्यों? जगन्नाथ तो श्री कृष्ण है और गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री राधा भाव से भावित हैं, कलयुग के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु को कलयुग का अवतार कहा गया है। बहुत विलक्षण चरित्र है। और वृंदावन क्यों? आज भी जगन्नाथ जी में जो सेवा होती है ब्रजलीला के आधार पर होती है। हर रात को पुष्पों की सैया सजाई जाती है, सखियां सजाती हैं। जगन्नाथ जी को चंदन का लेप होता है। ऐसे ही नहीं वृंदावन कहा जाता है जगन्नाथ जी को, पूरी धाम को। जगन्नाथ जी का तो जो स्वरूप है मंदिर, उसको वृंदावन पुराणों में इसीलिए कहा गया है।
बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अपूर्ण कैसे और क्यों रह गया, और भगवान ने ये रूप धारण ही क्यों किया श्री जगन्नाथ जी का। वस्तुतः द्वारिका में एक बार भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। विश्राम क्या, लीला क्रम में, निद्रा में श्री राधा रानी का नाम प्रभु के श्रीमुख से उच्चारण हुआ। अब बात भाई चर्चा में आई। लोगों ने सोचा, देखो देवी रुक्मिणी कितनी सेवा करती हैं द्वारिकाधीश की, पर इनका नाम स्वप्न में कभी नहीं उच्चारण करते हैं। श्री राधा का नाम उच्चारण किया, तो कौन है ये श्री राधा? कईयों ने, बहुत सी रानियों ने तो जानती थी, सुन रखा है, पर बड़ी जिज्ञासा थी रानियों को, कौन है ये श्री राधा। तो सबने रुक्मिणी जी को पकड़ा एकांत में और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। आपका नाम तो उनके श्रीमुख पर कभी नहीं आया, श्री राधा नाम आया, तो कृपा करके आप उनसे हमारा परिचय करावें। मानो कथा सुनाइए, क्या कथा है, क्या चरित्र है, क्या महत्ता है उस पवित्र चरित्र की जिसकी इतनी महिमा है। तो स्वीकार तो कर लिया माता रुक्मिणी ने, पर उन्होंने कहा कथा सुनाएंगे एकांत में। श्री कृष्ण और राधा की कथा एकांत में सुनाएंगे, ऐसे एकांत में कि वहाँ श्री कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए, और सुभद्रा जी को तैनात करो, पहरे पे लगाओ। क्यों? ये इनकी बहन है। श्री कृष्ण और बलभद्र भी आएंगे तो एक बार उनको वो रोक सकती हैं, लौटा सकती हैं, दूसरा और कोई नहीं है द्वारिका में। तो सुभद्रा जी को तो पहरे पे लगा दिया, कोई आने ना पाए। और भीतर चलती थी कथा, वृंदावन की लीलाएं चलती थी, ब्रज वृंदावन बरसाना की लीलाएं। कौन सुनाता कथा? माता रुक्मिणी। और सब रानियां कथा सुनती थी। इतना आनंद, ऐसी जड़ता आने लगी सब में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, दाऊ जी भी साथ हैं। सुभद्रा जी ने अंदर नहीं आने दिया। बहुत प्रयास किया प्रभु ने दाऊ जी के साथ, कोई गुंजाइश नहीं हुई। प्रभु ने अकेले अपना वो बनाया, अपनी बहन को मना बजा के, मुझे तो जाने दे, मैं जल्दी लौट आऊँगा, एक बार जाने। कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। भगवान सूक्ष्म, कोई भगवान ने सोचा कि कुछ तो खास बात है, सूक्ष्म स्वरूप से कथा में उपस्थित हो गए और कथा श्रवण करने लगे। सुभद्रा जी को मालूम पड़ गई, अब इस पर किसी का क्या वश है। दाऊ जी भी आ गए, सुभद्रा देवी भी आ गई, सब भगवान श्री राधा कृष्ण की कथा सुनने लगे। और सुनते सुनते भगवान को दाऊ, क्योंकि ब्रज की लीला है, दाऊ जी को इतना अतिशय प्रेम ऐसा उमड़ा, उनमें भी जड़ता का संचार हो गया। तो हुआ क्या, उनके जो हाथ पैर थे ना वो सिकुड़ने लगे। इस दृश्य को देवर्षि नारद ने देखा, तुरंत द्वारिका में प्रवेश किए। प्रभु वो सोचे कहीं अब मुखारविंद भी न सिकुड़े उसके पहले जल्दी पहुंचो, क्या हो रहा है, ये द्वारिका में ब्रज लीलाएं क्यों हो रही हैं। सुभद्रा देवी के सबके हाथ पैर सिकुड़ गए, तीनों के, ऐसी जड़ता का। भगवान के श्रीअंग में ऐसी पुलक छा गई, मानो प्रभु इतने व्याकुल हो गए ब्रज के स्मरण से। देव ऋषि नारद ने प्रभु की स्तुति की, थोड़ी चेतना जैसे तैसे लौटाई, स्तुति की, उनको प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा। क्या? प्रभु जिस स्वरूप का आपका मुझे दर्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ विश्व में सबके लिए ये स्वरूप सुलभ हो जाए। बड़े परोपकारी हैं देव ऋषि नारद। हाँ, भगवान तो भक्तों के अधीन है, ऐसा ही होगा। पर महाराज कब होगा? कलयुग में। अभी तो द्वापर का अंत है ना, भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा कलयुग में, नीलाचल में मैं अपने किसी भक्त को प्रेरणा देके ये स्वरूप प्रकट कर दूंगा। देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत आनंद हुआ उनको। कलयुग आया, राजा इंद्रदुम्न थे, कथा हम सब जानते हैं, पर इतनी मीठी मधुर कथा है। और फिर आज तो भगवान जगन्नाथ का दिन है। राजा इंद्रदुम्न नीलाचल में हुए, भगवान के बड़े भक्त
सत्य और धर्म में रहने वाले। प्रजा उनसे बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा सम्मान करती थी, बहुत आदर करती थी उनका। उनके मन में एक दिन आया, प्रजावत्सल तो थे ही राजा, कि प्रजा मुझमें इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा रखती है, मैं भी अपनी प्रजा को कुछ ऐसा दूं जो विश्व में कहीं और ना हो। ऐसा भाव आया तो कई दिन सोचते रहे। उन्होंने निश्चित किया कि एक मंदिर बनवाऊं और उसमें भगवान की स्थापना करूं और बड़ा विश्व का सबसे भव्य मंदिर हो गए, ऐसा मंदिर बनवाऊं। तो मंदिर तो बनवाऊं, ठाकुर जी कहाँ से लाऊं? मंदिर में ठाकुर जी भी तो पधराने हैं। अब इस चिंतन में पड़े रहते, महीनों बीते, व्याकुल हो गए। एक दिन प्रभु ने उनको स्वप्न में प्रेरणा की कि भाई तू मंदिर बना, ठाकुर जी की चिंता मत कर, समय आएगा तो ठाकुर जी भी आ जाएंगे, तू मंदिर बनाना आरंभ कर। बड़ा उत्साह हुआ, सबको बता दिया, पुरोहित को भी बताया, मंत्रियों को भी बताया, बड़े उत्साह से सब मंदिर में लग गए। क्यों? प्रभु ने कहा है। कई वर्षों में मंदिर तैयार हुआ जगन्नाथ जी का। अब भैया मंदिर तो बनने को जैसे जैसे पूर्णता की ओर पहुँचे, फिर व्याकुल हो रहा है चित्त, ठाकुर जी नहीं आए, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरा संकेत नहीं मिला, क्या करें, कहाँ जाएं? प्रभु के आगे बहुत विलाप करते, बड़े प्रेम से रुदन करते, बड़े भाव से, प्रभु लांछन लग जाएगा महाराज, आपके भगत को कलंक लग जाएगा। आपने कहा था संकेत मिल जाएगा, मंदिर तो पूरा होने को है, मंदिर पूरा हो जाए, ठाकुर न हो तो फिर बड़ी हंसी होगी जगत में। तो भगवान ने कहा आसपास के क्षेत्र में ही तुम्हारे मैं प्रकट हूँ, पर मेरी खोज तुमको करनी होगी, अपनी भक्ति भावना से खोज करके तुम लाओ। प्रभु आसपास का अर्थ चारों दिशाओं में खोज करनी होगी, पर आसपास मानो जो मंदिर बना है उसके आस। जगन्नाथ जी का मंदिर पूर्वी तट पे तो है ही। इतना भी आश्वासन बहुत था। 4 विद्वान खड़े कर दिए राजा इंद्रदुम्न ने, चारों को 4 दिशा में भेज दिया। उसमें जो सबसे युवक विद्वान ब्राह्मण थे, पहले तो पूरब गए, फिर उत्तर मुड़ गए। अच्छा, जिधर जो चलता था वो भी भगवत प्रेरणा से ही चलता था। मार्ग भी जब मुड़ना है तो वो भी भगवत प्रेरणा से ही होता था, पर जीव को तो समझ आता नहीं सब कुछ। उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए तो ऐसा घनघोर जंगल था कि इतना डर गए आगे चल के, उसमें लौटने का तो प्रश्न नहीं था। जैसे सुग्रीव जी ने भेज दिया वानरों को 1 महीने के अंदर आना, पता लगा के आना श्री जानकी माता का, और बिना पता लगाए आए तो वध करूँगा। अब क्या करते सब। गंगा जी को बड़ा दुख हुआ, न इधर खबर मिली, वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो दोनों तरफ से मरना बना। तो वो जो ब्राह्मण थे वो सबसे कम अवस्था के वही थे। तो वो जिस मार्ग पर चले तो बड़ा जंगल, बड़ा घनघोर जंगल, बड़े हिंसक पशु, फिर एक बड़ी ऊंची पहाड़ मिला, फिर कैसे कैसे उस पहाड़ की ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंच गए। वहाँ देखा तो दूसरी ओर बड़ी गहरी घाटी है। अच्छा, शिखर पर, पहाड़ पर क्यों पहुँचे? क्योंकि पहाड़ के शिखर से ना संगीत की ध्वनि आती थी, और उन ब्राह्मण को संगीत का ज्ञान था। वो संगीत बड़ा मधुर था, उसमें मृदंग, ताल और बंशी, भगवान की बांसुरी, इन तीनों का मिला हुआ स्वर आता था। इस लोभ से, क्योंकि भगवान की खोज तो करनी है, वो शिखर तक पहुंच गए। बड़ा विकट था वो पर्वत, पर पहुंच गए। पहुंचे तो उस पार तो बड़ी गहरी घाटी है, बड़ा बुरा फंसे। अभी चक्कर में पड़े ही थे कि एक भयंकर होता न शेर, ऐसा दौड़ा उनको देखते ही उनकी ओर खा लेने के लिए कि उसके भय से तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उन ब्राह्मण का नाम था विद्यापति। गिर पड़े तो एक देवी थी, बड़ी सुंदरी थी, वो अनुपम सौंदर्य था। उसने उस शेर को बाघा कहा, वो मौन हो गया, खड़ा हो गया अपनी जगह। लौटने का संकेत किया तो वो लौट भी पड़ा, और वो जो स्त्री थी, युवती थी, उसके चरणों में जाके ऐसे लौट रहा है जैसे कोई छोटी सी बिल्ली हो, और वो अपने हाथों के स्पर्श से उसको लाड़ कर रही, दुलार कर रही है। नीचे कुछ कोल भील थे जंगल में, और क्या होंगे, वो बड़ा सुंदर नृत्य भी करते थे।
किसी तरह बुला के उसने सेविकाओं को, कील भीलों को बुला के जल छिड़कवा के किसी तरह उस ब्राह्मण की चेतना लौटाई। वो सब कोल भील ही थे, भयंकर। उसने पूछा, इतने भयंकर जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? जीवित कैसे हो अभी तक? आश्चर्य है। पर उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा, लगता है कि मैं मार्ग भटक गया। उस शेर से तो इतना डरे हुए थे विद्यापति जी कि अभी भी हिलने डुलने की स्थिति ठीक से थी नहीं। उसके पिता थे, कोलभील के राजा थे वो। उनसे कह के उसने ले आई विद्यापति ब्राह्मण को घर पे। पर विद्यापति का जो रूप था, जो ज्ञान था, जो विद्वत्ता थी, और यहाँ तक चला आया। कोई नगर का व्यक्ति, इतना साहस, इतना बहादुरी का कार्य। धीरे धीरे उस स्त्री का चित्त, युवती का, विद्यापति के प्रति आकर्षित होने लगा। और जब इसके घर गए कोलभील, पूरा समाज था कोलभील का, वहाँ जाके तो इनको ऐसा बुखार चढ़ गया, एकदम बीमार हो गए। अंदर से चिंता भी लगी हुई थी कि राजा के कहने से मैं कहाँ निकला था, मैं कहाँ आ गया हूँ। उद्देश्य को किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान को प्रकट होना है। अगर भेद खोलूंगा तो भगवान और प्रकट नहीं होंगे। क्या करूं? इस चिंतन में या दैववश बहुत अस्वस्थ हो गए। तो लोगों ने बड़ी सेवा की। उस सुंदरी ने अपने सखियों के साथ इनकी बड़ी सेवा की। जो भी हो, संयोगवश ऐसा अवसर बना कि वो सब भीलों का राजा था, कुछ नाम था उसका, कोई वसु का, विश्ववसु। उसने विद्यापति जी से निवेदन किया कि वो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लें, और विद्यापति जी तैयार हो गए। क्यों? वो ऐसा विलक्षण नृत्य देखा था, शिखर पर संगीत सुना था, बांसुरी की ध्वनि, और चित्त का आकर्षण भी हो चुका था उस सुंदरी के प्रति, उस युवती के प्रति। उन्होंने हाँ कर दिया, दोनों का विवाह हो गया। वहाँ क्या हुआ, वो जो भीलों का राजा था ना, जिसके जामाता हो गए विद्यापति जी, रोज ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठकर वो कहीं चला जाता था अकेला, और सूर्योदय के बाद आता था, घंटे 2 घंटे बाद। काफ़ी समय रह गए वहाँ। वो देखते थे कि कैसा भी मौसम हो, जलवायु हो, परिस्थिति हो, संकट हो, ये व्यक्ति जाता जरूर है कहीं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? वो तो सहम गई, उस भेद को वो खोल नहीं सकती थी। पर पतिदेव ने पूछा है तो कई बार आग्रह करने पर उसने बताया और कहा कि इस रहस्य को हम खोल नहीं सकते कोलभील, पर आप पतिदेव हैं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। वो भी थोड़ा ही कहूँगी और अपने अंदर ही रखना आप। तो उसने बताया कि हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा करने पिताजी जाते हैं। प्राण में निकल जाए, कुछ भी हो जाए, उनको जाना है, पूजा करके ही आते हैं। तो बोले अकेले जाते हैं? बोले यही नियम है। जो एक व्यक्ति नियम लेता है, जो प्रमुख होता है, मुखिया, वो अकेला ही जाता है, वहाँ पूजन करके लौट आता है। और नित्य पूजन करना आवश्यक है, न तो सब समाप्त। आश्चर्य हुआ उसको, पर उसको थोड़ा आनंद भी हुआ। क्यों? वहाँ बात कुल देवता की थी। कोई देवता है गुप्त रूप से जिसका पूजन होता है। तो उसने बहुत आग्रह किया अपनी पत्नी से एकांत में, किसी तरह मुझे एक बार दर्शन कराओ। बोले असंभव है। उसने अपने प्रेम का बड़ा 100 बात सुना दी विद्यापति जी ने, एक बार मुझे अपने कुल देवता के दर्शन कराओ। क्यों? संगीत सुना था और संगीत का ज्ञान था। उस संगीत ने इनके हृदय को मत रखा था भीतर से। इनको उम्मीद थी कि वो देवता यहीं मिलेगा जो मेरे राजा के मंदिर में प्रतिस्थापित होना है। उनका विश्वास बढ़ता जा रहा था। इतनी गुप्त रीति से ऐसे जंगल में एक ही व्यक्ति जाता है। चलो, बहुत आग्रह किया, वो हार गई एक दिन। फिर उसने कहा, उस कन्या ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिता से निवेदन करूंगी, विनती करूंगी बहुत। वो क्या कहेंगे वो मैं जानती नहीं, अब आप उसके लिए प्रतीक्षा करो। उसने बहुत विनती की, बहुत क्रोध हुआ उसके पिता को। तुझे सब पता है, तू क्या कहती है? पीछे से उस कन्या ने, उस युवती ने कहा
पिताजी आपके कोई पुत्र तो है नहीं, एकमात्र मैं ही संतान हूँ और ये मेरे पति देवता हैं। कल को आपके बाद उन ठाकुर जी की पूजा कुल देवता की कौन करेगा? मेरी तो जिम्मेदारी है। तो अगर आप अपने जामाता को ले जाके दर्शन करा दोगे तो इसमें क्या हानि है? सोचते सोचते विवश हो गया वो विश्ववसु, कुलबिलों का राजा था। तो उसने क्या किया, उस विद्यापति की आंख पे पट्टी बांध दी और बोला कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। पूजा के समय नहीं ले गया, दिन के समय ले गया। आंख पे पट्टी बांध के ले गया। तो ये भी तो कोई ऐसे वैसे थोड़ी थे, इतने विद्वान ब्राह्मण थे, ऊपर से राजा के कहने से आए थे। राजा के मंत्रियों के रत्न थे, हाथ में सरसों रख ली एक मुट्ठी और रास्ते में जाते रहे और सरसों के दाने गिराते गए कहीं 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 कहीं। मंदिर के भीतर पहुंचे तो पट्टी खुली और जब पट्टी खुली तो वो दर्शन थे विद्यापति को। वो नील वर्ण, ऐसा प्रकाश, नील वर्ण, ऐसा नील कांता मणि का प्रकाश, जैसे सूर्योदय का बाल सूर्य प्रकट हो, ऐसा नील मणि का प्रकाश। आँख खुली, उस प्रकाश में बहुत देर तक केंद्रित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के बंशी लेकर दर्शन हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात, बिल्कुल वही झांकी है। पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात्, बिल्कुल उसी झांकी का दर्शन हुआ। ऐसे प्रेम से विह्वल हो गए, गिर पड़े, उठा ही नहीं जा रहा। अब तो प्रभु का दर्शन करके जाने। अब वो जो विश्ववसु था जल्दी उठा रहा है, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी चलो, हो गया, तुमने स्थान देख लिया, हमारे कुल देवता को देख लिया, अब चलो चलो चलो। उनसे तो चला ही नहीं जा रहा, उनकी तो जाने की इच्छा नहीं है, पर क्या करें, उधर से राजाज्ञा, इधर से इसका दबाव। ठीक है ठीक है, लौट आए और आके तो बस इस चिंतन में पड़ गए कि यही ठाकुर जी हैं जो मंदिर में जाएंगे, मंदिर बन के तैयार है, वर्षों में तैयार हुआ है। वहाँ भी तो भगवान ने प्रेरणा की, आज्ञा की है, ठाकुर जी इनको लेके जाना, लेके कैसे जाऊँ, इनको कैसे उठा ले जाऊँ, कैसे चुरा ले जाऊँ। दिन रात ये चिंतन बना रहा। सोचने लगा इन लोगों ने इतनी सेवा करी है, इसने अपनी कन्या दी है, इसके साथ विश्वासघात भी कैसे करूं। फिर उसने सोचा ये भी तो मुझे आंख में पट्टी बांध के ले गया, इसको मुझ पे पूरा भरोसा नहीं था तभी तो। पर ये तो बुद्धिमान रत्न थे उस राज्य के। एक दिन बहुत समय बाद अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरे माता पिता मेरी बड़ी चिंता करते होंगे, खोज करते होंगे, मैं उनको एक बार मिल के आऊँ, खबर दे के आऊँ। तो पत्नी ने कहा, उस युवती ने कहा कि मैं भी साथ चलूँ। किसी तरह समझा बुझा के उन्होंने कहा इस बार साथ मत चलो, फिर आऊँगा, फिर ले जाऊँगा, अभी मैं मिलजुल के आ जाऊँ, अपने माता पिता को सब सुनाए आऊँगा प्रसंग, फिर तुम्हें लिवा ले जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। अपने पिता से कहा, उसने भी ठीक है चलो भाई जाने दो उसको। और ये क्या, इनको तो जाना था उस ठाकुर पर। इतने दिनों में उस सरसों के जो दाने थे ना, उनसे सरसों के पौधे निकल आए थे। रास्ता पकड़ के चले गए उस गुफा तक। ठाकुर जी को उठा के रख लिया, झोली में डाल लिया। वो ठाकुर जी उठा के, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी को उठा के झोली में डाल लिया। पर ऐसा तेज है ठाकुर जी का, बाहर प्रकाश फैला रहे जैसे तैसे। अच्छा जब निकला था ना तो अपनी पत्नी से कहा मुझे एक घोड़ा दिलवा दो, अगर मैं घोड़ा चलाता हूँ तो मैं जल्दी जाके जल्दी लौटूंगा, पर फिर भी कुछ समय तो रुकूंगा माता पिता के पास, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करना। तो उसने पिता से कह के घोड़ा भी दिलवाया था। इनको लाभ हुआ, सीधा भागे राजा के पास ठाकुर जी लेके। और ठाकुर जी का दर्शन करके तो इतना आनंद हुआ राजा को, पर राजा उदास हो गया अगले क्षण। क्यों? आज ही ठाकुर जी ने स्वप्न में मुझसे कहा था आज मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, पर आऊँगा नीला नीला, वैसा बैठूंगा नहीं। फिर वो विद्यापति को राजा इंद्रदुम्न बताने लगे कि ठाकुर जी ने कहा है समंदर में एक कुंदा है, उससे मेरा स्वरूप बनाना वैसा ही। कुंदा कहते हैं बहुत बड़ी लकड़ी, कुंदा है। तो ठाकुर जी को तो घर में पधरा है। वो राजा की रानी का नाम था गुडिंचा। ये रथ यात्रा में 9 दिन जाके ठाकुर जी वहीं रहते हैं ना, अपनी मासी के घर, वहीं सेवा पूजा होती है। जो वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करता है हजारों यज्ञों का दर्शन का फल पाता है, और कितना पुण्य होता है उसको, उसका हिसाब नहीं है।
गुडिंचा मंदिर में आज भी जो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए रथ यात्रा में बहुत भीड़ होती है। वर्ष में एक ही बार तो उस मंदिर में भगवान जाते हैं। अपनी मौसी क्या मिलने गए, क्यों कहते हैं ना, सुभद्रा देवी ने कहा नगर घूमना है, भगवान ने कहा चलो। कहाँ जाएंगे, मौसी क्या जाएंगे, सब भगत लोग ले जाते हैं। सोने की झाड़ू, जहाँ ठाकुर जी का स्वरूप बनता है सोने की झाड़ू होती है, कुल्हाड़ी भी सोने की होती है। अच्छा सुनो, अभी प्रसंग कहाँ है, क्या कह रहे थे, समंदर में कुंदा था, सबने जाके देखा कुंदा। इंद्रदुम्न राजा की रानी का नाम ही गुडिंचा था। अब भैया वो इतना प्रयास हुआ, पूरे सैनिक लग गए। समंदर में दिखा तो था कि लकड़ी आ रही है बह के लहरों के संग, फिर इतना बांधा गया पर वो अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। क्या किया जाए, राजा समझ गया गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है। बोले वो जो उस लड़की का पिता था उसको लाओ, क्यों, उसके कुल देवता हैं ये, उनका स्वरूप बनना है, उसको अभी कुछ पता नहीं है। और ऐसा होता था कि जिसने नियम लिया है ना सेवा पूजा का, जीवन भर अकेला वही पूजा करने जाता था, एक ही व्यक्ति, ये नहीं कि वो बीमार है तो दूसरा जाएगा, ये नियम नहीं था उस कुल देवता के पूजन का। बोले उसको लाना होगा, ठीक है। घोड़े पे चढ़ के गए, सारी बात सुनाए, राजा भी गए। कुल भीलों ने खबर की, अरे राजा इंद्रदुम्न आ रहे हैं, वो विद्यापति आ रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न क्या होगा, उसको भी पता चल गया था ठाकुर जी नहीं है हमारे। सबको बड़ा क्रोध था उस विद्यापति के लिए, घोड़ा भी ले गया, ठाकुर भी ले गया, देख बेटी उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये सब वहाँ चल ही रहा था और ये 24 घंटे के अंदर का सब कुछ कथानक था। पहुँच गए राजा इंद्रदुम्न विद्यापति सब, तो प्रसन्नता तो हुई क्योंकि राजा आए हैं, हम उनकी प्रजा हैं, वो पहली बार आए, बड़ा स्वागत सत्कार भी हुआ। पर विद्यापति से कुछ नाराज़गी भी दिख रही थी विश्ववसु की। उनकी जो कन्या थी वो भी बहुत नाराज थी विद्यापति के ऊपर, मालूम पड़ रहा था दूर से ही। तो उन्होंने, विद्यापति ने सारा सब कुछ सुना दिया कि मैं कैसे कैसे आया, ये वो। राजा इंद्रदुम्न ने कहा ये कोई विवाह करने थोड़ी आया था, ये तो राजाज्ञा से आया है, राजाज्ञा सबके सर पर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, उस क्रम में विवाह हो गया, बहुत बढ़िया है, तुम्हारी कन्या इनके यहाँ जाएगी, ले जाए। पर ऐसी स्थिति है, कुंदा से ठाकुर जी ने कहा स्वरूप बनेगा, तुम जाके उसको छुओ, हाथ लगाओ तब वो निकलेगा। आए विश्ववसु जैसे भी, और जब सबके साथ उनका हाथ लगा, स्पर्श हुआ उस रस्सी को, जगन्नाथ जी भगवान की जो रस्सी है, शंखचूड़ राक्षस है ना, वो आया था हरण करने के बाद जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी ने चुराने आया था जगन्नाथ जी को, तो दाऊ जी ने मार डाला, वध कर दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी से वो रस्सी बनी जिससे आज भी जगन्नाथ जी को खींचते हैं रथ यात्रा में। अब था राक्षस, कितनी अपवित्र हड्डी होगी, पर दाऊ जी ने वध किया तो पवित्रता की क्या सीमा है। इसलिए उस रस्सी का स्पर्श किया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा में। जो उस रस्सी का स्पर्श कर लेता है ना, कहते हैं वो भवसिंधु से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। विश्ववसु ने स्पर्श किया, कुंदा बाहर आया, कुंदे का स्वरूप बनना था, तो भैया कौन बनाएगा। जितने कारीगर थे उन्होंने जवाब दे दिया, क्यों, हम पत्थर से तो कारीगरी कर सकते हैं, लकड़ी का नहीं पता, लकड़ी से स्वरूप कैसे बनेगा प्रभु का ये नहीं मालूम। बड़ा संकट, एक पे एक संकट, प्रभु क्या लीला है। राजा इंद्रदुम्न व्यथित हो जाते थे। एक बूढ़ा आ गया अचानक, उसने कहा मैं बताता हूँ, इस कुंदे से 3 स्वरूप बनाओ, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, देवी सुभद्रा का स्वरूप बनेगा। अरे बन तो जाएगा आपके अनुसार, पर बनाएगा कौन, हमारे यहाँ कोई लकड़ी से शिव विग्रह बनाने का कारीगर नहीं है। सबने जवाब दे दिया, एक से एक कारीगर है। तो उस बूढ़े ने कहा इसमें, ये मेरा काम है, ये मैं जानता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या, 21 दिन का समय लूँगा, एकांत में रहूँगा, न किसी से मिलूँगा, न बात करूँगा, न कोई मुझे देखेगा, न मैं किसी को देखूँगा। एक कुंदा अंदर होगा, मैं अंदर हूँगा, मैं स्वरूप बना दूँगा, आप अपने मंदिर में स्थापित कर देना। राजा ने कहा महाराज कुछ खाओगे पियोगे, लघु शंका दीर्घ शंका, कछु तो व्यवहार होगा शरीर का भी। बोले कुछ नहीं, जब मेरा काम पूरा हो जाता है, मेरा नियम है, तभी मैं कुछ खाता पीता हूँ, आप निश्चिंत रहें। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, पर काम लेना था राजा को। तो हाँ ठीक है, यही करो, शुरू करो। कौन थे, साक्षात विश्वकर्मा थे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब भैया दरवाज़ा बंद, एकांत में भीतर काम चल रहा है। 15 दिन तक तो रानी कान लगाई रहती थी, रानी गुडिंचा। हथौड़े छेनी की आवाज़ भी आती थी, जबकि इनका प्रयोग नहीं होता था।
15 दिन बाद कोई आवाज़ ही ना आवे। अब वो बड़ी परेशान हुई, भाई एक तो बूढ़ा खाया पिया नहीं, कुछ दिया नहीं, मर न गया हो। उन्होंने अकेले, क्योंकि शर्त भी रखी थी, तो किसी से कहा नहीं। रोज़ सुनती थी 15 दिन तक कान लगा के आवाज़। 15 दिन बाद कोई आवाज़ ही नहीं आई। 2 दिन बाद वो रह नहीं पाई, उसने धक्का दे के द्वार खोला। बूढ़ा तो अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। और इन सब देवों के केवल मुखारविंद बन के तैयार थे, वही तो विशेष है। हाथ पैर अभी प्रकट नहीं हुए थे विश्वकर्मा के द्वारा। फिर जो जितने थे उतने ही रह गए। बहुत व्यथित हुए पीछे, न बूढ़े का पता चला और न कुछ। भगवान ने स्वप्न दे के कहा, अब तुम उस बूढ़े की तलाश मत करो, वो साक्षात मेरे भेजे हुए विश्वकर्मा थे। मेरा ऐसा ही स्वरूप रहेगा। क्यों? द्वारिका में मेरा ऐसा ही स्वरूप हो गया था। देव ऋषि नारद ने जब मैंने ब्रज की लीलाओं का श्रवण किया तो उस प्रेम परवशता से ऐसी जड़ता हो गई कि मेरे हाथ पैर सब सिकुड़ गए थे। ये दाऊ भी थे, ये सुभद्रा भी थी, हम सब ऐसे हो गए। विशेष मुखारविंद था। देव ऋषि नारद ने वरदान मांगा था, प्रभु भक्तजन आगे भी आपका दर्शन करें इस स्वरूप का। तो इतना ही ठीक है, और व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बस पधराओ। राजा ने मंदिर में तीनों स्वरूप पधरा दिए। बोलिए श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय, महाप्रभु की जय। ऐसी विलक्षण ऐसे आए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की तो इतनी कहानियाँ हैं, और पहले तो क्या क्या नहीं होता था। ऐसी ऐसी कथाएं, ज़्यादा समय नहीं हुआ उस प्रथा को लोप हुए। जब जब 9-9 साल पे कलेवर बदलते थे जगन्नाथ जी के, पुजारी की, रसोइये की, और किसकी, तीन के तो प्राण पूरे ही हो जाते थे, ये निश्चित होता था। फिर भी कलेवर बदले जाते थे। अरे अद्भुत अद्भुत असीम महिमा अपार। बोलिए श्री जगन्नाथ धाम की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय हो। खूब खूब सबको बधाई। आनंद है। ये तो भगवान जगन्नाथ के कीर्तन सत्संग का समय है, कथा का आवश्यक भी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम। नमस्ते। जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं।